आजकल आपको यदा कदा सुनने को मिल ही जाता होगा कि धर्म एक प्रकार का रोग है। कोई कहता है धर्म तो अफीम की तरह एक नशा है और धर्म का मनुष्य की उन्नति में कोई प्रयोग नहीं है। संसार में फैले इस भ्रम का कारण धर्म को न जानना है। ऐसा नहीं है कि लोग धर्म को नहीं जानते क्योंकि किसी ने उनको समझाया नहीं। कड़वा सच ये है कि लोग स्वयं जानना नहीं चाहते और भेड़ चाल में एक दूसरे की सुनकर ये सब बातें करते चले जाते हैं। ऐसे लोग सोचते हैं कि इस्लाम भी एक धर्म है, ईसाइयत भी एक धर्म है, बौद्ध, जैन, यहूदी, पारसी, हिंदू आदि सभी अलग अलग धर्म है और सभी एक दूसरे को नीचा दिखाने की शिक्षा देते हैं। इन सभी में आपसी मतभेद है जिसके कारण करोड़ों लोग मर चुके हैं। अतः ये लोग धर्म को एक रोग और नशा मानते चले जाते हैं। कुछ लोग एक कहावत कहते हैं कि धर्म तो एक प्रकार का जहर है जिसको लेने वाले की मृत्यु निश्चित है। मैं अपने ऐसे सज्जनों से पूछना चाहता हूँ कि क्या दुनिया के 18% नास्तिक लोग नहीं मरते हैं? क्रिस्टोफर हिचेन अपनी पुस्तक गॉड इज नॉट ग्रेट के दूसरे अध्याय रिलीजन किल्स में बार बार यह कहते हैं कि रिलीजन हैज़ पॉइजन एवरीथिंग। वास्तव में धर्म और रिलीजन एक नहीं है। इनमें इतना ही अंतर है जितना एक सभ्य मनुष्य और एक खूंखार जानवर में होता है। आज संसार में धर्म नहीं बल्कि रिलीजन ही चल रहे हैं। आज किसी भी रिलीजन को मानने वाला तर्क और प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध नहीं कर पा रहा है कि ईश्वर है या नहीं है, तो कहाँ है, क्यों, कैसा व किस लिए है, संसार क्यों, कैसे, किसने और कब बनाया है, सुख दुख क्या है, पुनर्जन्म होता है या नहीं, स्वर्ग नरक क्या है। जीसस, अल्लाह व श्री कृष्ण आदि अनेकों रिलीजन के भगवानों में से किस भगवान ने संसार बनाया है? रिलीजन के नाम पर हत्याएं क्यों हो रही है? निर्दोषों की हत्याएं व बच्चियों का बलात्कार क्यों हो रहा है? भूख तथा गरीबी के कारण लोग मर रहे हैं। कहाँ है भगवान? मरने के बाद क्या होता है? भूत प्रेत व शैतान क्या व क्यों होते हैं? मूर्तियों में भगवान कैसे आ जाता है? रिलीजन की कौन सी पुस्तक कब व किसके द्वारा लिखी गई? ऐसे अनेकों रहस्यमय प्रश्न हैं जिनके उत्तर न तो रिलीजन वाले दे पाते हैं और ना ही रिलीजन को मानने वाले दे पाते हैं। रिलीजन मानने वाले बिना जाने केवल मानते ही रहते हैं। इसलिए इनसे रिलीजन के नाम पर कुछ भी करवाया जा सकता है। इसी प्रकार रिलीजन को न मानने वाले भी ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम नहीं और केवल रिलीजन का विरोध करके समस्याओं का समाधान खोज रहे हैं। आपने देखा होगा एक छोटा बच्चा बहुत से प्रश्न पूछता रहता है। जो भी वस्तु आदि उसे दिखाई देती है अथवा महसूस होती है वो तुरंत उसके बारे में पूछने लग जाता है। यदि उस बच्चे को प्रश्न पूछने पर डांटने लग जाएंगे तो वह बच्चा प्रश्न पूछना छोड़ देगा और एक बहुत ही संकुचित बुद्धि वाला हो जाएगा। जब वह बड़ा होगा तो उसका आसानी से दुरुपयोग किया जा सकता है। जब तक सारे संसार को मानव धर्म का नहीं पता होगा तब तक रिलीजन के नाम पर लोगों को बहकाया जाता रहेगा। रिलीजन के नाम पर ऐसे ही लोग मरते रहेंगे। अतः रिलीजन से संबंधित सभी रहस्यमयी प्रश्नों के तर्क व प्रमाण के आधार पर ठीक उत्तर व जानकारियाँ ही इस समस्या का समाधान है। मेरा मानना है कि जो भी लेखक आज ईश्वर और धर्म पर अपनी लेखनी चला रहे हैं वो इस्लाम और ईसाइयत के अंधविश्वासों के कारण हुई करोड़ों लोगों की हत्याओं का दर्दनाक इतिहास पढ़ चुके हैं। ऐसे लेखकों को याद रखना चाहिए कि रक्त बहने से पहले स्याही बहती है। रिलीजन के नाम पर हुई हत्याएं और अत्याचार उन रिलीजन की पुस्तकों के कारण हुए हैं। जो गलती रिलीजन पर स्याही बहाने वालों ने की थी वही गलती आज रिलीजन का विरोध करने के लिए स्याही बहाने वाले कर रहे हैं। वास्तव में एक बुराई को समाप्त करने के लिए दूसरी बुराई की शुरुआत कोई समाधान नहीं है।
रिलीजन के मानने वालों के कारण पिछले हजारों वर्षों में जितनी हत्याएं हुई है, उससे अधिक हत्याएं रिलीजन को न मानने वालों ने पिछले 100 वर्ष में कर दी है। 20 नवंबर। यह विवादित है कि जोसेफ स्टालिन ने अकेले अपने जीवन काल में प्रत्यक्ष रूप से लगभग 3 करोड़ लोगों को मरवाया था। डेविड सैटर लिखते हैं कि द क्रांति के नाम पर रूस में हुई बोल्शेविकों की करतूत मानव इतिहास की सबसे बड़ी तबाही थी।